मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नॉट अ नहीं है। बिग डील, मैंने नॉट अ बिग डील। हाँ, मैंने इस मुआशरे में जो है ना, आई एम सॉरी, ये एक जंगल का मुआशरा है। जिस मुआशरे में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वहां चिड़िया, तोते, इनकी क्या वैल्यू होगी? जो इतने जाबिर जालिम लोग हों, जो जिनको की पॉलिसियों से हम दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं। कभी हमने हम्म। फाइनेंशियल दहशतगर्दों के खिलाफ बात की है? पीपी का किरदार वही है जो पंजाबी फिल्मों में हीरोइन डांस कर रही है तो उसके पीछे कुछ लड़कियां आहो नहीं आहो कर रही होती है ना। पीपी का किरदार इतना ही है। आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों के दिलों में नफरत आएगी, वो तो कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। तो माँ ने तो भई अपना जो है वो बच्चों को परों के नीचे लिया हुआ है। फिर हम वो हमारे ज़हन में वो वाला फ़िक्रा भी आता है कि डाइन भी साथ घर छोड़ के जो है वो हमला करती है। तो ये क्या है? ये इतने तज़ादात क्यों हैं फिर? और पंजाब की माँ हूँ, बलोचियों की बहन हूँ। केपीके से उनकी बातचीत चल रही है कि क्या रिश्ता है उन्हें लेना है वहां से। तो वो जैसे ही वहां पे कुछ तय हो जाएगा कि भाई अब हमने क्या, वहां की मैं केपीके की तो बहू है, तो सही। वो उनकी बहरहाल गुफ्तगू चल रही है। अब आजाद आजाद कश्मीर में देखें वो क्या स्टेटस लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हर दिल अजीज एसार राना साहब। राना साहब को सुनना पाकिस्तान की आवाम बहुत पसंद करती है और बहुत पजीराई मिलती है इनको, सिर्फ अपनी बेबाक तज्जियों की वजह से। और आज हम जिन अहम मौजुआत पर बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त का सबसे अहम तरीन टॉपिक है। लाहौर में परिंदा मार्केट जिस तरह से मस्मार कर दी गई और दुकानदारों का लाखों का नुकसान किया गया। ये हुकूमत पाकिस्तान में जानदारों के साथ, इंसानों के साथ तो जो है वो जुल्म करने में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज इन्होंने बेजुबान जानदारों को भी नहीं बख्शा। मलबे तले अब भी कितने जानदार जो है वो दबे हुए हैं, सिसकियां ले रहे हैं। अहले मोहल्ला का कहना है कि जानदारों की सिसकियों की और आहों की आवाजें सुनकर हमारे दिल दहलते रहे, लेकिन ये हुकूमत नहीं दहली। तो राना साहब, हम बात करेंगे ये जो वाकया हुआ है परिंदा मार्केट का। इसके ऊपर जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे में जानवरों के बहुत हकूक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस मुहज़्ज़िब मुआशरे का शायद हिस्सा नहीं है। और इसका अमली सबूत जो है वो हमें परिंदा मार्केट के वाकये से हमें सीखने को मिलता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप कराची रहती हैं, आपके इल्म में होगा कि कराची की एक फैक्ट्री को भत्ता माफिया ने चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी जी, और उस साले बल्दिया, में कुछ 350-400 लोग, बिल्कुल ऐसे। बल्दिया फैक्ट्री। क्या महजिब जी। मुआशरे में कहीं आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी महजिब मुआशरे में वो एक ऐसा मुल्क जो एटॉमिक मुल्क हो, दुनिया की बेस्ट आर्मी रखता हो और 24-25 करोड़ लोग रहते हो, उसमें चंद भत्ता माफिया जो है वो एक फैक्ट्री को चारों तरफ से बंद करें और उस पर तेल छिड़क के आग लगा दें और वो बंदे मर जाएं? आज तक कभी सुना है कि उन लोगों में से किसी को कुछ सजा हुई है? बिल्कुल, मॉडल नहीं टाउन सुना। के अंदर जिस तरह कभी आपने सुना है कि किसी रियासत में पुलिस वाले एहतजाज करने वालों पर डायरेक्ट ऐसे गोलियां मारे और उन औरतों को जिनके पेट में बच्चे थे उनको भी मार दें और आज तक उन्हें सजा ना हो? आपने कभी सुना है कि एक पार्टी जो बहुत मकबूल हो वो निकले और 26 नवंबर के दिन उनको भून दिया जाए और उससे पहले जो है आपके वजीर आके कहें एक छट्टा लगेगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा और फिर छट्टा मार दिया जाए और उसके ऊपर कभी एक एफआईआर दर्ज ना हो सके? सही। ये अभी मुरीद के अंदर जिस तरह लोगों को मारा गया, ये मेरे पास उनके वकील हैं टीएलपी के, हुँ, उनका क्लिप मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 24 लवाहिकीन आ चुके हैं कि उनके बच्चे का मार दिए गए। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। इनमें वो ठीक कहते हैं है। एक औरत पे इतना तशद्दुद हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया। तो क्या उनके खिलाफ कुछ होगा? जिस मुआशरे में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वहां चिड़िया, तोते, इनकी क्या वैल्यू होगी? जो इतने जाबिर जालिम लोग हों, जो जिनको
की पॉलिसियों से हम दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं। कभी हमने फाइनेंशियल दहशतगर्दों के खिलाफ बात की है, जिनकी पॉलिसियों से नस्लें दर नस्लें मर जाती हैं? उन दहशतगर्दों पे हम बात नहीं कर सकते। तो ये चिड़िया और तोतों की सिसकियां अपनी जगह पे, मुझे तो रोज कानों में गरीबों की सिसकियां आती हैं यार। मैं तो रोज अपनी आंखों से लोगों को सिसकता हुआ मरता हुआ देख रहा होता हूँ। मेरे लिए ये चिड़िया, मेरे लिए ये होंगे। मैं तो अपने हाथों से लाशें दफनाता हूँ गुर्बत के हाथों मरने वाले लोगों के, खुदकुशियां करने वालों के। तो ऐसे मुआशरे में अगर ये इनको इस तरह मार दिया गया, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नॉट अ नहीं है। बिग डील, मैंने नॉट अ बिग डील। हाँ, मैंने इस मुआशरे में जो है ना, आई एम सॉरी, ये एक जंगल का मुआशरा है। जंगल में भी कुछ एथिक्स होते हैं। शेर सबको नहीं खाता। शेर का पेट भरा हो तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है ना? हाथी ताकतवर होने के बावजूद सबको नहीं रोनता। वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी अपनी अपनी डोमेन है जिनमें वो रहते हैं, ठीक है? सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो वीक कमजोर तरीन लोग होते हैं वो जंगल में रोज मर जाते हैं, नहीं मरते। ये पाकिस्तान तो, मेरा बाप कायदे आजम का मुलाजिम थे। मुझे तो घुट्टी में मोहब्बत मिली है पाकिस्तान से। तो मैं जब उस अपने बाप को फेस करूंगा तो क्या जवाब दूंगा उसे कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी, आज इस शक्ल में पाकिस्तान में लेकिन क्या राणा साहब, कहूंगा? वो सिर्फ परिंदा मार्केट मस्मार नहीं की गई। देखिए, वो परिंदा मार्केट मस्मार नहीं हुई, वहां पे बहुत से लोगों का रोजगार मस्मार हुआ, वहां से बहुत से खानदानों की उम्मीद मस्मार की गई, वहां पर बहुत से खानदानों का मुस्तकबिल मस्मार हुआ। वहां पर मस्मार होने के बाद दो माजूद के साथ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी बीवियां सदमे से जो है वो इस दुनिया से चली गई। तो मतलब बताइए, इन सब बेहिसियों का, इन सब मजालिम का जवाबदेह कौन है? वो किसी ने सच कहा था ना कि बंदर के हाथ में माचिस आए तो पूरा शहर जला देता है। आज हम वाजिया उसकी मिसाल आज देख रहे हैं। मतलब मुझे मियां मोहम्मद बख्श साहब का ना यहाँ पे एक वो शेर याद आ गया, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंडा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच ढेंदा। तो मतलब आपने लोगों को इस कदर तकलीफ में, इस वक्त इस कदर शिकस्तगी में आपने उनको मुब्तला कर दिया है कि मैं लोगों के वहां पे इंटरव्यूज देख रही थी, हमारे कुछ एंकर हजरात वहां पर गए थे, लोग कह रहे थे हम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम कहाँ जाएं? मतलब बताइए, आपने मरो तो हुओं को इतना मार दिया। बाग बना के आपने क्या करना है? अंडरपास बना के आपने क्या करने हैं जब लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होगी राणा साहब? लोगों के बच्चे स्कूल जाने के काबिल नहीं रहेंगे, लोगों के घरों में देखिए, खुदकुशियां होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल अंडरपास बनने चाहिए, बिल्कुल तरक्की शहर को एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन क्या ये एक बहुत मुश्किल काम था कि अगर आप उन लोगों को 1 माह का नोटिस देते, उनको हम्म। मुतबादिल जगह दे देते, वहां उन्हें हम्म। सेटल होने का मौका दे देते, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा काम था? बहुत मुश्किल काम था? आपने उन लोगों की जिंदगी या उनका वो 1 महीने के कारोबार वाले नहीं है, वो वहां कम से कम 50-60 साल से कारोबार कर रहे थे। यही बिल्कुल एक ऐसी दो है। माह की बात नहीं थी, 60 साल से, यानी उनकी जमा पूंजी वही थी। बिल्कुल। तो आपने, और वो एक बात मैं आपको बता दूं, देखें, आप ठीक कह रही हैं कि ताकतवर के लिए ये सारा कुछ वो है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को फिर बहुत ज्यादा, अब वो एक आप वो डोनल्ड लेने जाए ना, फिर तो एक बेकरी वाला आपकी बेइज्जती कर देता है, फिर आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ जाता है, ठीक है? ऐसे ही। लोगों के दिलों में नफरतें मौजूद रहती है, फिर जब मौका आता है फिर उसका वो इजहार करते हैं, आपको बताते हैं कि आप काबिल नफरत लोग हो। लेकिन ये जो लोग, लेकिन जिन लोगों राणा के साहब, जहन में ये है ना कि हम, जी, वो तो पंजाब की माँ है ना। देखें, आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों के दिलों में नफरत आएगी, वो तो कहती है मैं पंजाब की माँ हूं।
तो माँ ने तो भई अपना जो है वो बच्चों को परों के नीचे लिया हुआ है। फिर हम वो हमारे ज़हन में वो वाला फ़िक्रा भी आता है कि डाइन भी साथ घर छोड़ के जो है वो हमला करती है। तो ये क्या है? ये इतने तज़ादात क्यों हैं फिर? देखिए वो माँ है, तो पता नहीं किसकी माँ है, मुझे तो नहीं पता, मेरी तो उम्र उनके से ज़्यादा की है। तो हुँ, मैं तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि उनका एक बारल है तो सही, का उन्होंने सिंध को कहा था कि मैं सिंध की बेटी हूँ हुँ, और पंजाब की माँ हूँ, बलोचियों की बहन हूँ। केपीके से उनकी बातचीत चल रही है कि क्या रिश्ता है उन्हें लेना है वहाँ से। तो वो जैसे ही वहाँ पे कुछ तय हो जाएगा कि भई अब हमने क्या, वहाँ की मैं केपीके की तो बहू हैं वो। तो सही, वो उनकी बहरहाल गुफ्तगू चल रही है। अब आज़ाद आज़ाद कश्मीर में देखें वो क्या स्टेटस लेती हैं। तो ठीक सही। है, उनका अगर इतना उनका है तो करें। लेकिन हमने बड़ी मादरे मिल्लत और बड़े बाबाए कौम देखे हैं, जिनके फिर हुँ, नाम लेने वाले कोई नहीं रहते। ठीक है? म आपने नवाज़ शरीफ साहब को कद बढ़ाने के लिए वो कहा कि नहीं इन्हां दी भी भाएं 25 दिसंबर ही रखो तारीख पैदाइश, ताकि कायदे-आज़म दे नाल इन्हां दा भी नाम लिता जाए। इतना बिल्कुल। इतना आपका माइंडसेट है, ठीक है? आप फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो बनती हैं। ओ भाई वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि जो दूजे दा मुँह लाल होवे ते अपना मुँह चपेड़ा नाल लाल नहीं करीदा हुंदा। ठीक है ना? वो हमारे जो उर्दू सुनने वाले हैं, इन्हें इसका उन्हें हुँ, पता तो चल गया होगा कि किसी का अगर बिल्कुल, रंग लाल हो तो अपना मुँह थप्पड़ मार के नहीं लाल करते। हालाँकि मेरे प्यारे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने आजकल उनका मुँह बहुत लाल हुआ हुआ है, गालें भी फूली हुई सही। हैं, उन्होंने बूटक कराया है, ठीक है हुँ, ना? और उसके बाद अब वो गल्लां चों गल निकल आंदी है उनके, ते गल्लां गूढ़ियां ते गल्लां सोहणियां जेहड़ियां ने वो हाँ जी, उनकी नज़र आ रही हैं। और वो ख़वातीन के ऊपर भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पता नहीं वहाँ था लंदन तो मुझ पे किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी खातून ने। तो मैंने उन्हें जी, मैसेज किया था कि खातून की मूंछें तो नहीं थी, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो बात ये कि क्या कहते हैं, आप जो मर्ज़ी रिश्ते बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, जो रिश्ता लोगों के दिलों में किसी के लिए होता है ना, इमरान खान को किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत नहीं। लोगों के दिलों में, वो दिलों में है। वो 8 फरवरी से ज़्यादा पॉपुलर है। हुँ, जिस किसी को गलतफ़हमी है उसे 10 मिनट के लिए बाहर निकाल लें। उसकी तो एक तस्वीर इतनी सी झलक आए तो वो दुनिया में रोला पड़ जाता है। तेरी तो कोई दुआ रद्द नहीं होगी, तेरे तो हाथ इतने खूबसूरत हैं, ठीक है ना? तो बात ये कि आप ऐसे अपने आप को कर लें, करे जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाह! मैंने लेकिन बड़े-बड़े राना लोगों के साहब बारे वो में खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। बड़ी लंबी यात्रा है मरियम नवाज़ साहिबा की। आप समझा करें, अब ऐसे तो नहीं 4 चाँद लगते शख्सियत को। ये बहुत कुछ करना पड़ता है। उनका खुद का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो पड़ा हुआ है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत आप, मैं, कोई और नहीं कर सकता। वो इमरान खान नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान की अवाम भी नहीं कर सकती, वो कोई बाकिरदार सहाफ़ी भी नहीं कर सकता, वो कोई जेन्युइन सियासतदान भी नहीं कर सकता, जो मरियम नवाज़ साहिबा ने की है। ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है, शाहकार है जो तारीख में लिखा जा चुका है, तो उसका तो कोई सानी नहीं है। राणा साहब 27वीं तरमीम, पीपी का क्या किरदार है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पीपी बनाया का हुआ आइन आज पीपी जो है वो इतनी मजबूर है कि उसी में तरमीम करने के लिए हिमायत पर हिमायत करे जा रही है। कैसे देखते हैं आप? पीपी का किरदार वो ही है जो पंजाबी फ़िल्मों में हीरोइन डांस कर रही है तो उसके पीछे कुछ लड़कियाँ आहो नहीं आहो कर रही होती हैं ना, पीपी का किरदार इतना ही है, ठीक है ना? वो गाना जो आजकल नहीं बड़ा तो पॉपुलर हुआ है। राणा साहब उजरत भी पूरी मिल रही है? उजरत भी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल नहीं, रही? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आजकल एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है, तीजी तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, दो गल्लां सुना गया, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। तो ये ठुमक ठुमक माइये बिल्कुल, के साथ पीपल्स पार्टी हर बार जाती है, गल्लां भी सुनती है, ठीक है, मान भी जाती है, सही, फिर ठुमक ठुमक सही, गाती भी है। तो कल सही। बिलावल साहब ने तो जरा क्लियर कह दिया कि भाई
243 हमने मान ली, बाकी पे हम सही, बातचीत करेंगे। तो उससे सही, आपको समझ आ गई कि उन्होंने कहा कि भई जो हमारे मेहरबान हैं, उनकी तो हमने वो मान ली है तरमीम। बाकी जो बिल्कुल। है वो हमारे हाथ में है, उसपे हम थोड़ा-थोड़ा रूठा-मनाई खेलेंगे और फिर वो क्या कहते हैं, वो मुझे मनाएँगे, हम मान जाएँगे और फिर हम अपने वोटर्स को कहेंगे कि हमने बड़ा काले अपोज़िशन नाग का के दाँत किरदार अदा निकाल किया। दिए। हमने काले नाग हाँ के जी। दाँत निकाल दिए। जैसे मौलाना अच्छा जी। फज़लुर रहमान साहब ने 26वीं तरमीम के टाइम पे कहा था कि हमने काले नाग का जो है ना दाँत निकाल दिए हैं। अब ये ऐसे असर नहीं करेगी, पीपी भी शायद वही करेगी। नहीं, मैंने वैसे तस्वीरें देखी हुई हैं जिसमें नाक के दाँत निकले हुए हँसते हुए ना, तो सही। बड़ी मशहूर तस्वीर भी थी वो। तो नाक के दाँत आप निकाल भी दें ना, तो नाक का ज़हर जो है वहीं रहता है। तो वो हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आता है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी माशाल्लाह वो हैं जो प 50,000 का कालीन 500 में बेच के आगे चले जाते हैं। तो वो भी ज़रा सही, देख रहे हैं, भाव लगा रहे हैं अपना कि कहाँ भाव लगता है। जहाँ भाव लगेगा शरीफ आदमी है, वहीं कालीन बेच देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। सही। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अमली तौर पे पास हो चुकी है। अब जो है उसका मुसव्वदा बस जो है उसका क्या कहते हैं दीदार करवाया जाएगा काबीना में थोड़ा बहुत, ऐसा ही है? 27वीं भी मंज़ूर होगी, 28वीं भी मंज़ूर होगी। 27वीं के बाद सही। 28वीं भी आएगी। मतलब शरीयत ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, वो चारों ज़रूर होंगी।